9 नवंबर 2000 उत्तराखंड की स्थापना हुई। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उत्तराखंड राज्य बने। ठीक है। आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, उत्तराखंड राज्य बन गया। उस वक्त मैं हाई स्कूल में था जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। हाई स्कूल 2000 में, 2001 में मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया था। लेकिन तब से लेके अभी तक हमारे राज्य को जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। हमारे राज्य को 2000 से लेके 2021 यानी कि 10 सालों में, सॉरी 20 सालों में 10 मुख्यमंत्री मिल गए हैं। 10 दूनी 20, 5 साल का एक सरकार का कार्यकाल होता है। लेकिन हमारे जो है 4 पंचे 20, लेकिन यहाँ 10 दूनी 20 हो चुका है। और बीजेपी को ये सौभाग्य रहा है कि हर बार उसके जो है 2 मुख्यमंत्री रहे हैं। और चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, जो आकांक्षाएं, जो आपकी अपेक्षाएं जो थी राज्य से, नए राज्य से हम लोगों को, एक आम जन को, वो आकांक्षाएं, वो अपेक्षाएं उपेक्षाओं के अलावा और कुछ नहीं बन के रह गई। सिर्फ उपेक्षाएं मिली। देखा जाए तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं सबकी, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन हकीकत देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो राज्य की स्थापना, जो उसका मुख्य कारण था वो था पहाड़ का विकास। पहाड़ पलायन का दर्द झेल रहा है। पहाड़ों में सिर्फ अब जानवर रह गए हैं, वो भी हमारे पहाड़ी जानवर नहीं है, बल्कि वो बंदर हैं जो बाहर से लाके छोड़े जा रहे हैं। यानी कि वो भी हमारे नहीं हैं। और वो सब फसल तबाह कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और पलायन का जो दर्द था, वो सब पलायन का दर्द तो हमारे यहाँ रहा ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सरकारों के दावे जो रहे बड़े बड़े हमारे, कि भैया हम पलायन हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नई नई स्कीमें लेके आए, लेकिन उस स्कीमें सिर्फ कागजों तक सीमित रही। और धरातल में जितना कुछ हुआ वो सिर्फ एक दिखावटी, एक होता है ना कि भैया सरकार में है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, चलिए कर लीजिए, थोड़ा बहुत ये कर लेते, थोड़ा बहुत वो कर लेते। लेकिन हकीकत में सब जानते हैं कि स्थिति क्या है, कहाँ हम पहुँचे हैं। डबल इंजन की सरकार की बात हुई थी, 4 साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा ही हो गया। और अब जाके मुख्यमंत्री को बदलना और ये कहना कि भैया नाराज़गी है, ये है, तो आज तक कहाँ थे साहब? नाराज़गी थी तो अभी तक क्या कामों को सब जो हुआ, मतलब पब्लिक तो पहले से परेशान थी। पब्लिक पहले से ही बोल रही थी कि भैया जो है दिक्कत है, बदलो बदलो बदलो, तब तो किसी ने नहीं किया। माननीय प्रकाश पंजी जो अब नहीं रहे, काफ़ी उनसे भी एक उम्मीद थी कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको भी उस वक्त नहीं बनने दिया। रावत जी को ले आए और लास्ट में जाके फिर वही लास्ट टाइम पे उनको हटा के अब आप नई सरकार जो है फिर दोबारा से बना रहे हैं वहाँ पर को, कि भैया पूरा नया जो है आप मुख्यमंत्री ले आए। और वो मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जिनको खुद ही उम्मीद नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अब जो है मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। जिस इंसान को यही क्या कहते हैं अपेक्षा ना हो या यही उम्मीद ना हो कि वो कि मुख्यमंत्री बन पाएगा या बनेगा कभी, तो वो इंसान अचानक से अगर उसको आप दे दिया जाए तो ये कहना क्या चाहते हैं आप, करना क्या चाहते हैं भाई? तो सिर्फ तुष्टिकरण वाली बात करके होगा नहीं। जनता का तो जो मजाक बन गया है। और सिर्फ राजनीतिक हलचल हमारे जो राज्य में देखी जाती है, राजनीतिक हलचल के अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। सिर्फ राजनीतिक इधर आपका जो है मतलब जो सारी घटनाक्रम होते हैं सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। सामाजिक घटनाक्रम इधर कुछ भी नहीं होते हैं। विकास को लेके जो चली आ रही योजनाएं, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उसके बाद से अभी तक कई सारे ऐसे काम हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। और अभी डबल इंजन का मतलब होता था विकास की बात। मैं पिथौरागढ़ में रहा लंबे समय तक, मैं अपने बचपन से अभी काफ़ी समय तक वहाँ रहा, अभी 2 साल इधर आए हुए। लेकिन पिथौरागढ़ में मुझे विकास का कोई 1 से लेके 10 तक गिनती करूं तो कुछ भी नहीं बता सकता मैं आपको।
जैसे छोटे छोटे काम हुए हैं जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, घसीट पिसीट के उनको ले आया गया, लेकिन वो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, बस बातें यही होती रही कि भैया हम काम ला रहे थे, हम कर रहे थे, बीच में ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई काम तो शुरू की करा होता ना, कई काम शुरू हुए हैं, वो काम जो हुए हैं भैया वो काम जैसे है ही नहीं। चलो छोड़ो, मैं हल्द्वानी आ गया। मेरे आने के बाद 2 साल हो गए हैं, सड़कों का काम चल रहा था। यहाँ मैं रहता हूँ हल्दू चौड़ में, यहाँ से हल्द्वानी जाने के लिए जो हाईवे की हालत है साहब, 4 लेन बन रही थी, बाद में पता लगा कि 6 लेन बनने वाली है, अभी पता नहीं मकानों के तोड़ फोड़ कर दी गई है, लेकिन काम पूरा शुरू हुआ नहीं है। रास्ते में धूल से ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के जो है 2-3 साल तो ऐसे कम हो जाएंगे, क्योंकि इतनी धूल खा के आता हूँ, इतनी धूल खा के जाता हूँ, और यहाँ कोई आना नहीं चाहता हल्द्वानी से। लोग कहते हैं कि भैया हम हल्द्वानी से आने आएंगे। बीच में मैंने प्रिंटर लिया, प्रिंटर को कुछ प्रॉब्लम आई, बुलाया, कह रहा भैया मैं दोबारा से यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि भैया इस रास्ते में मैं मर जाऊँगा, मुझे एलर्जी है। और वाकई में इतनी धूल उड़ती है साहब, इतनी धूल उड़ती है, कोई प्रयोजन नहीं, रोडों की हालत ख़राब। आए परसों मुखानी में जो रोड बहुत चकाचक थी, उसमें एक रत्ती कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पूरी रोड में दोबारा डामर पाट दिया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई, ज़रूरत ही क्या थी। जहाँ उसके ही बगल में आपका जो है उसी के बगल में लगी हुई जो ITI की रोड थी, ITI न्यू ITI रोड जो थी वो ख़त्म रोड है, उसमें कुछ नहीं किया गया। उसी के बगल में सुशीला तिवारी अस्पताल की ओर जो बाईपास जो आपका निकलता है जज फार्म के रास्ते के सामने से, वो वाला रास्ता भी ख़राब था, उसमें भी ऐसा कोई डामरीकरण का कोई खास काम नहीं किया गया। सीधी सीधी एक लंबी रोड को जो है डामर से पाट दिया गया। तो विकास के नाम पर तो कह रही तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ राज्य में अभी तक। रोजगार के नाम पर जो है बेरोजगारी चरम पर है, और आप कह रहे हैं स्वरोजगार की बात, भाई स्वरोजगार के नाम पर भी आप ऐसा कौन सा यहाँ पर को बंदा करेगा तो क्या करेगा, आदमी करेगा तो क्या करेगा। जितने सारे लड़के आए हैं भैया, आप स्किल्ड हैं नहीं है लड़के उस काम के लिए। सिडकुल की हालत ख़राब है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। जो सिडकुल में तनख्वाह भी आप देख सकते हैं, शोषण कितना तगड़ा है और पैसा कितना मिलता है। इधर आप जॉब ढूंढने जाओ तो 6,000 7,000 8,000 से ऊपर कोई तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, और काम लेते हैं भरपूर। तो स्थिति इतनी ख़राब है, और शोषण के नाम पर सरकारी ऑफिसों में भी ओपनल के नाम से, ठेकेदारी के नाम से बच्चों को भर्ती किया जाता है, और उनको जो है सालों साल वो ओपनल और आपकी ठेकेदारी प्रथा के शिकार हुए यहाँ पड़े हुए हैं बंदे, सारे सारे इतनी पद खाली पड़े हैं। और जो है स्थिति बहुत दयनीय है साहब। मैं नहीं समझ सकता कि 20 साल में जो 10 मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, तो उससे हमें इसके अलावा हमारे राज्य की उससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है, और ये उपलब्धि क्या है इसके मायने आप भी जानते हैं। धन्यवाद।